छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लीलता परोसने का दौर जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे मूर्ति विसर्जन के दौरान फुहड़ डांस हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गाजे बाजे और डीजे की भी व्यवस्था की गई है। स्पीकर और साउंड बॉक्स से सजा स्टेज तैयार किया गया है, जिस पर चढ़कर डांसर कमर हिला रही है। भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसर के ठुमके देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों के हाथ में पवित्र झंडा भी है, फिर भी लोग अश्लील गानों पर चल रहे नचनिया के डांस को एंजॉय कर रहे हैं। शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो एकमा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। ये डांस तब हुआ जब प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसना अब आम सी बात हो गई है। भोजपुरी के फूहड़ गानों पर डांस कराने से भी जब आयोजकों का मन नहीं भरता तो हथियारों को भी शामिल करा दिया जाता है। बंदूक की नोक पर डिस्को की ये तस्वीरें मधुपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरा झरकहा पंचायत के चौराहा गांव की है। यहाँ दुर्गा पूजा समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं ने बंदूक की नोक पर जमकर ठुमके लगाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डांसर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रही होती है। तभी एक युवक स्टेज पर चढ़ता है। उसके हाथ में एक बंदूक देखी जा सकती है। बंदूक लेकर वो भी गाने की बीट पर डांस करता दिखता है। इधर बंदूक लेकर नचनिया के साथ डांस करते युवक का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई है। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की गई है। स्थानीय पुलिस को मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही बार बालाओं की यह तस्वीर गोपालगंज की है। यहाँ भक्ति के बीच अश्लीलता परोसने का सिलसिला लगातार जारी है। मौका है महावीरी अखाड़े का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के नगर भ्रमण का, भगवान हनुमान के जयकारे का। लेकिन बार बालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है और चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नचनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगाती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। यह नर्तकी कैसे हाथों में घातक हथियार लेकर डीजे की धुन पर ठुमके लगा रही है। मंच के नीचे खड़े लोग भी हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। मंच पर बार बालाओं की ठुमके के साथ नीचे मदहोश होकर युवक झूम रहे हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज एसपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर डीजे को जब्त करने और आयोजकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगर थाने की पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दूल्हा दुल्हन है, बाराती भी हैं, नहीं है तो बस शादी के लिए 7 फेरे के समय मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी। आमतौर पर तो अग्नि को साक्षी मानकर और मंदिरों में भगवान को साक्षी मानकर शादी की बातें देखने और सुनने में आती है। लेकिन औरंगाबाद में एक जोड़े ने अनोखे अंदाज में शादी की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल औरंगाबाद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो गए। मामला रफीगंज से जुड़ा है, जहां के बराही बाजार निवासी रणधीर कुमार ने मदनपुर की ज्योति के साथ बगैर तामझाम के दहेज रहित शादी रचाकर इस कुरीति को समाज से दूर भगाने की न सिर्फ एक सार्थक पहल की, बल्कि दूसरे युवाओं को भी ऐसा करने को प्रेरित किया है। आपने कभी चोर को अपनी कारस्तानी का डेमो देते देखा है? रांची के चोर चोरी करते हैं तो पकड़े जाने पर पुलिस को डेमो भी देकर दिखाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वीडियो में खुद चोर चोरी का डेमो देते नजर आ रहे हैं। दरअसल रांची में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की नींद उड़ी हुई है। कल गोंदा थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना हुई, लेकिन चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। गोंदा निवासी अली इकबाल शाम में जब बाजार से लौटे तो उनके घर के ग्रिल का शीशा टूटा मिला। जब वे घर के अंदर गए तो देखा कि सारा सामान तितर बितर किया हुआ है।
जब उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा खुला देखा तो चोर सामानों की चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था। मकान मालिक ने शोर मचाया और फिर आसपास के लोगों की मदद से चोर को दबोच लिया। स्थानीय लोगों और घर के सदस्यों ने चोर के पास से चोरी कर ले जा रहे गहने बरामद किए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने साथ ले गई। इस दौरान चोर ने लोगों के सामने चोरी का डेमो भी दिखाया और खिड़की से घर में घुसकर भी दिखाया। नेपाल में बारिश थमने से गंडक नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भरा है उन इलाकों में लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मांझागढ़ प्रखंड के भैंसही गांव की है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कहीं कमर भर पानी है तो कहीं घुटने भर। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने की जंग जारी है। सरकारी स्कूलों में घुटने भर पानी है तो सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है। जल जमाव की वजह से वाहनों का परिचालन भी बंद हो चुका है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घरों में पानी घुसने की वजह से बच्चे मकान की छत पर रह रहे हैं। सदर प्रखंड के गम्हरिया और राजवाही गांव का भी कुछ यही हाल है। किसानों की फसल डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। गंडक नदी के पानी के बीच मवेशियों को रखने के लिए पशुपालक मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। दम लगाकर ऑटो को धक्का देते ये पुलिसकर्मी हैं जो अपराधियों को हिरासत में लेकर जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर पुलिस विभाग और सिस्टम की सच्चाई दिखा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि थाने में दो गाड़ी होने के बावजूद भी पुलिसकर्मी अपराधियों को ऑटो से लेकर पहुंचे हैं। दरअसल बेगूसराय के परिहारा थाना इलाके में 307 मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन इसके बाद पुलिस जीप की बजाय आरोपियों को ऑटो में लेकर सदर अस्पताल पहुंची। हद तो तब हो गई जब ऑटो भी धक्का मार निकला और पुलिसकर्मियों के द्वारा धक्का मारकर ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जब एएसआई नवीन कुमार से पूछा गया तो उन्होंने भी सीधे सीधे जवाब देते हुए कहा कि अगर कैदी भाग जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पहले ऑटो से आरोपियों को लाना और फिर एएसआई द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया देना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। झारखंड में हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इसी बीच लोहरदग्गा में कुड़ू सीएचसी सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घायल युवक का इलाज मोबाइल की रोशनी में स्वास्थ्यकर्मी करते नजर आ रहे हैं। फ्लैशलाइट में चल रहे इलाज का लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में लाइट नहीं है, लेकिन मरीज की जान बचाने की खातिर मोबाइल की फ्लैशलाइट में मरीज का इलाज किया गया। दरअसल जिंगी पंचायत के मुखिया का भतीजा सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए कुड़ू सीएचसी लाया गया था, लेकिन वहाँ स्टाफ क्वार्टर में तो लाइट थी, लेकिन पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा था। ऐसे में मोबाइल की रोशनी में ही मरीज का इलाज किया गया। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से अपनी सफाई में जनरेटर से लोड नहीं उठाने की बात कही गई। अस्पताल में बद इंतजामी का वीडियो वायरल हो रहा और अब यहाँ का सिस्टम सुधारने की मांग की जा रही है। सड़कों पर आगजनी और उग्र प्रदर्शन कर रहे किन्नरों की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के जयनगर की हैं। मामला इनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे किन्नरों का कहना है कि यूपी से आए कुछ किन्नरों की वजह से स्थानीय किन्नरों की रोजी रोटी खासा प्रभावित हो रही है। लिहाजा किन्नरों की मांग है कि बाहर से आए किन्नरों को जल्द से जल्द जयनगर से हटाया जाए। सड़क पर हंगामा कर रहे किन्नरों को शांत करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची तो किन्नरों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान आम राहगीर भी परेशान होते रहे। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा और नारेबाजी होती रही। आखिरकार महिला पुलिस अधिकारियों ने किन्नरों से बातचीत कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद किन्नरों ने सड़क से जाम हटाया और आवागमन पहले की तरह बहाल हो सका।
झारखंड के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताज़ा तस्वीरें सिमडेगा और हजारीबाग से सामने आई है। यहाँ जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने गांव में आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसलों को रौंद डाला है। किसानों ने बताया कि पहले खेतों में हाथियों का एक झुंड पहुंचा और फिर कुछ देर बाद फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। किसानों ने बताया कि हाथी पूरे रात फसलों को रौंदते रहे और फिर जंगल की तरफ चले गए। सिमडेगा के ठिठईटांड़ प्रखंड मुख्यालय में हाथियों के झुंड पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। इधर ग्रामीण खुद से मशाल बनाकर हाथियों को मुख्यालय से दूर खदेड़ने में लगे हुए हैं। हजारीबाग में भी 23 हाथियों का झुंड केरेडारी प्रखंड के पताल और बुंडू पंचायत के गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है। ग्रामीण रात भर मशाल जलाकर और ढोल नगाड़े सहित पटाखे जलाकर हाथियों को पंडरिया नदी के पार भगा रहे हैं, लेकिन हाथियों का झुंड फिर वापस पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। शरद पूर्णिमा के मौके पर गया के विष्णुपद मंदिर की गर्भगृह को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को विष्णु चरण के फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। गयापाल युवाओं द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे। इस सुंदर से दृश्य को देख मन भी काफी प्रफुल्लित हो उठा। सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को मनमोहक बना दिया। श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूलों से सजा भगवान का दरबार कितना सुंदर लग रहा। कई किस्मों के फूलों से भगवान के मंदिर को सजाया गया है। बता दें कि शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत विशेष महत्व वाला होता है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि श्री महालक्ष्मी जी का आगमन इसी दिन हुआ था और इस दिन महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सिर पर पल्लू रखी साड़ी ये महिलाएं कबड्डी खेल रही है, क्योंकि ये स्त्री है और कुछ भी कर सकती है। आपने तरह तरह की गेम्स के बारे में सुना होगा। आमतौर पर जब भी कोई उछल कूद वाला या दौड़ने भागने वाला खेल आता है तो खिलाड़ी उस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सिर ढककर साड़ी पहने कबड्डी खेलती इन महिलाओं ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। छत्तीसगढ़ का ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा। साड़ी पहनी ये महिलाएं कबड्डी खेलते हुए एक दूसरे को चुनौती देती नजर आ रही है। कबड्डी जैसे खेल को अपनी साड़ी पहनकर खेलने की कल्पना भी शायद नहीं की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक में इन महिलाओं ने ये कारनामा कर दिखाया है। वो भी सिर पर बकायदा पल्ला रखकर। वायरल हो रहे वीडियो में कबड्डी मैच होता दिख रहा। इसमें खेल रही महिलाओं का जोश एकदम हाई है। साड़ी पहनी ये महिलाएं बड़ी ही दिलचस्प तरीके से कबड्डी खेलती नजर आ रही, लेकिन इनका कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। शरद पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के गुलजारबाग मिनी इंडोर स्टेडियम में कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना को लेकर 2 साल बाद भव्य रूप से आयोजित हुए इस कौमुदी महोत्सव के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। लोक कलाकारों के अलावा प्रख्यात पार्श्व गायिका सपना अवस्थी ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने बिहार के गौरव गीतों पर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर यादव ने किया। इस मौके पर पटना डीडीसी सिटी एसडीओ समेत कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। संपन्न होता है कौमुदी महोत्सव 2022। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बेलवा घाट परिसर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 108वीं नारायणी गंडक महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाआरती के समय गंगा मैया की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय, कृष्ण भक्त मीराबाई की जय आदि नारों से कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो उठा। इस दौरान लोकप्रिय कलाकार डी आनंद और स्वरांजलि सेवा संस्थान के एमडी संगीत आनंद के नेतृत्व में आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी के पवित्र संगम पर हर महीने संस्थान की ओर से महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत और नेपाल के संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
महाआरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि नगर का ये त्रिवेणी संगम जिले का तीर्थ स्थल है। यहाँ 3 नदियाँ तमसा, सोनभद्र और नारायणी नदी आकर मिलती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ताइक्वांडो के युवा खिलाड़ियों के जोरदार पंच और किक की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाने के लिए एक से एक करतब दिखा रही हैं। ये मधुबनी जिले के खेल भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 दिवसीय ताइक्वांडो खेल सेमिनार का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल सेमिनार में करीब 60 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि ताइक्वांडो सेमिनार में युवा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इंटरनेशनल रेफरी अतुल पंगोत्रा भी जम्मू कश्मीर से मधुबनी पहुंचे हैं। अतुल पंगोत्रा का कहना है कि कुछ साल पहले तक ताइक्वांडो का खेल कुछ खास स्टेट और बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए इस खेल को छोटे शहरों और गाँव तक पहुँचाना जरूरी है। मधुबनी में आयोजित इस खेल सेमिनार में पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और असम के अलावा बिहार के तमाम जिलों के खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास मेले को भले ही राजकीय मेले का दर्जा मिल गया हो, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ मेले में आलम यह है कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कल्पवासी शौचालय और पानी के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कल्पवासियों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि कल्पवास मेले की परंपरा सालों से चली आ रही है। हजारों की संख्या में बिहार सहित दूसरे प्रदेश से श्रद्धालु यहां आकर पूरे कार्तिक महीने गंगा किनारे कल्पवास करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पहले सरकार थोड़े बहुत इंतजाम कर देती थी, जिस वजह से इसे राजकीय मेले का दर्जा मिल गया, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यहाँ मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार बड़ी संख्या में कल्पवासी सिमरिया गंगा तट पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम नहीं होने से कल्पवासियों में आक्रोश है। दीपावली को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इसी के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। गाँव में मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात काम कर रहे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली पर इस बार लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उनके कारोबार को दोबारा दुर्दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी के दिए की पहचान बरकरार रखने के कारण कुम्हारों के कुछ कमाई की उम्मीद बन गई है। औरंगाबाद जिले के कुम्हारों का कहना है कि पहले लोग पूजा पाठ के लिए सिर्फ 5, 11 या 21 दिए खरीदते थे, मगर पिछले दीपावली में लोगों ने 10 से 12 दर्जन दिए खरीदे थे। इस बार की दिवाली में कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार की दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। कुम्हारों ने बताया कि पिछले 2 सालों से लोगों की सोच में खासा बदलाव आया है। कुम्हारी कला से निर्मित खिलौना, दिया, सुराही और अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी तो कुम्हारों के चेहरे खिल गए। सज धज कर तैयार बैठी ये महिला गर्भवती है और यहाँ इसकी गोद भराई की रस्म चल रही है। पास में लोरी गीत गा रही महिला आंगनबाड़ी सेविका है। ये मनोरम दृश्य शेखपुरा जिले के पुराना पंचायत अंतर्गत अबगील मुसहरी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र का है। यहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान से अलग नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। यहाँ महादलित गांव की गर्भवती महिला को केंद्र पर बुलाया गया है, जिसे पूरे सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया गया है। गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। वहाँ नर्स भी मौजूद है। सेविका नमिता कुमारी लोरी गीत से गोद भराई रस्म की शुरुआत करती है। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान की कविता से एक दूसरे को सीख दे रहे हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हरी साग सब्जी भी रखी गई है, जिसे खाने की सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। वैशाली के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जिले के गंडक दियारावर्ती इलाके में कहर बरपा रहा है।
आलम ये है कि वैशाली और लालगंज प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। धान के अलावा गोभी और अन्य फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब तो धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे यह इलाका टापू में तब्दील होने लगा। वैशाली के सलेमपुर दियारा में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं, जिसके चलते लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही किसी अधिकारी ने इसकी सुध ली है। लोगों ने सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के कारण भी कटाव तेज गति से जारी है। नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में हो रहे भयानक गंगा कटाव से स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप कटाव के कारण बनी भयावह स्थिति को देख सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा किनारे बसे चानन गाँव की कई एकड़ जमीन गंगा की कोख में समा चुकी है। कई रैयत तो भूमिहीन हो चुके हैं। अगर 1-2 दिन तक कटाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही चानन गांव भी गंगा में समा जाएगा। लोगों ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग अब अपनी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए दूसरी जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आश्वासन देते हुए कहा कि कटाव रोधी कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ की संभावना को देखते हुए कार्य बाधित हुआ है। जल्द ही कटाव रोधी कार्य को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। पटना, सिवान, मुंगेर और अररिया सहित कई जिले इसकी चपेट में हैं। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही डेंगू होने का डर भी सता रहा है। हालांकि हालात देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल प्रशासन और नगर परिषद द्वारा बड़े पैमाने पर फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू की पहचान, जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से आसपास साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। डेंगू के हॉटस्पॉट बने इलाकों में लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। बोकारो स्टील और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की वजह से बोकारो स्टील का ऐश पॉन्ड 5 महीने में एक बार फिर से टूट चुका है, जिस वजह से पॉन्ड के नीचे बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव की सड़कें और घर सहित अन्य जगहों पर पानी भर चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग खुले आसमान के नीचे अंधेरे में अपने बच्चों के साथ रात बिताने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बोकारो स्टील के ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए लोगों को इस परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर केमिकल युक्त पानी बह रहा है। लोग इसी पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। दरअसल बीएसएल के ऐश पॉन्ड का तटबंध एक बार फिर से टूट गया, जिससे डैम का गंदा पानी महुआर मौजा के राउलडीह बस्ती में घुस चुका है। अचानक गांव में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ग्रामीण घरों से निकलकर गांव के बाहर शरण लिए हुए हैं।